प्रश्न है, किस व्यवसाय में सफल होने के लिए व्यक्ति को आवश्यक होती है? ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी शैली, ऑप्शन सी स्तर, ऑप्शन डी प्रेरणा, निष्कपटता और धैर्यशीलता। क्वेश्चन है, किस व्यवसाय में सफल होने के लिए व्यक्ति को क्या आवश्यक होती है? तो सही उत्तर है प्रेरणा, निष्कपटता और धैर्यशीलता। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बात का पूर्व कथन करना सरल है कि अभियोगिता परीक्षणों के द्वारा किस व्यवसाय में डैश की कैसी स्थिति होगी? ऑप्शन ए स्वभाव की, ऑप्शन बी असफलता की, ऑप्शन सी समायोजन की, ऑप्शन डी अभिरुचि की। तो सही उत्तर है असफलता की। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक बालक सृजनशील हो तो करना चाहिए? ऑप्शन ए दृढ़ता, ऑप्शन बी एक सहायक एवं भयमुक्त वातावरण, ऑप्शन सी माता पिता एवं शिक्षकों का हस्तक्षेप, ऑप्शन डी माता पिता एवं शिक्षकों द्वारा आलोचना। क्वेश्चन है, यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक बालक सृजनशील हो तो क्या करना चाहिए? तो सही उत्तर है एक सहायक और भयमुक्त वातावरण। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से परीक्षणों के द्वारा अभ्यर्थियों को अपने उत्तरों को लिखने एवं उनकी जांच करने के लिए न्यूनतम यंत्रों की आवश्यकता होती है तथा बहुत कम व्यय साध्य होते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तित्व परीक्षण, ऑप्शन बी उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन सी पेपर पेंसिल परीक्षण, ऑप्शन डी व्यक्तिगत परीक्षण। क्वेश्चन है, कौन सी परीक्षणों के द्वारा अभ्यर्थियों को अपने उत्तरों को लिखने एवं उनकी जांच करने के लिए न्यूनतम यंत्रों की आवश्यकता होती है तथा बहुत कम व्यय साध्य होते हैं? तो सही उत्तर है उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समभाई शिक्षकों को छात्रों के साथ कार्य करने के लिए निम्नलिखित तत्कालिक प्रकरणों पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन ए व्यावसायिक योग्यता संबंधी गुणवत्ता पर, ऑप्शन बी द्वंद्व एवं हिंसा पर, ऑप्शन सी चिंतनशीलता का अभ्यास पर, ऑप्शन डी अनुदेशन के लक्ष्य एवं उद्देश्य पर। क्वेश्चन है, संभावी शिक्षकों को छात्रों के साथ कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्कालिक प्रकरणों पर ध्यान देना चाहिए? तो सही उत्तर है अनुदेशन के लक्ष्य एवं उद्देश्य पर। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों की व्यवहारिक समस्याओं का निदान करने जैसा कार्य निम्नलिखित के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत, ऑप्शन बी सामुदायिक मनोविज्ञान के अंतर्गत, ऑप्शन सी पास पड़ोस संबंधी मनोविज्ञान के अंतर्गत, ऑप्शन डी जनन मनोविज्ञान के अंतर्गत। क्वेश्चन है, पास पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों की व्यवहारिक समस्याओं का निदान करने जैसा कार्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर है सामुदायिक मनोविज्ञान के अंतर्गत। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का पुस्तकालय ऑप्शन ए शिक्षक की शिक्षण प्रक्रियाओं को पुष्ट नहीं करता है, ऑप्शन बी छात्रों एवं शिक्षकों के मानसिक धरातल का विकास करने में सहायक है, ऑप्शन सी निर्देशन प्रोग्राम में वृद्धि नहीं करता है, ऑप्शन डी कक्षा शिक्षण में सहायक नहीं है। क्वेश्चन है, विद्यालय का पुस्तकालय क्या करता है? तो सही उत्तर है छात्रों एवं शिक्षकों के मानसिक धरातल का विकास करने में सहायक है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विद्यालय में एक श्रेष्ठ अध्यापक की प्राथमिकता रहती है? ऑप्शन ए छात्रों के प्रति, ऑप्शन बी प्रधानाचार्य के प्रति, ऑप्शन सी प्रबंधन समिति के सचिव के प्रति, ऑप्शन डी अपने सहयोगी शिक्षकों के प्रति। क्वेश्चन है, अपने विद्यालय में एक श्रेष्ठ अध्यापक की प्राथमिकता क्या रहती है? तो सही उत्तर है छात्रों के प्रति। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय एक सामाजिक अभिकरण है जो देता है? ऑप्शन ए अच्छे बुरे लक्षणों की पहचान में योगदान, ऑप्शन बी समाज को उच्च मानकों तक पहुंचाने में योगदान, ऑप्शन सी संस्कृति को सुरक्षित रखने तथा हस्तांतरण में योगदान, ऑप्शन डी है कुछ निश्चित जैनिक लक्षणों को संरक्षित करने में योगदान। क्वेश्चन है, विद्यालय एक सामाजिक अभिकरण है जो क्या देता है? तो सही उत्तर है समाज को उच्च मानकों तक पहुंचाने में योगदान। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय स्तर पर शिक्षा का अकादमिक पक्ष नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए नेशनल काउंसिलिंग टीचर एजुकेशनल
NCTE नई दिल्ली के द्वारा, ऑप्शन बी नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा, ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। क्वेश्चन है विद्यालय स्तर पर शिक्षक का एकादमिक पक्ष नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति की गई थी। ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, ऑप्शन बी कोठारी कमीशन के द्वारा, ऑप्शन सी मुदालियर कमीशन के द्वारा, ऑप्शन डी राधा कृष्ण कमीशन के द्वारा। क्वेश्चन है 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर है कोठारी कमीशन के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शिक्षक द्वारा बनाए गए किसी प्रश्न पत्र में छात्र समूह का अधिक अंक पाना निश्चित रूप से क्या दर्शाएगा? ऑप्शन ए प्रश्न पत्र अच्छा बनाया गया है, ऑप्शन में यह समूह एक उच्च उपलब्धि वाला है, ऑप्शन सी शिक्षक ने अच्छा पढ़ाया है, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है किसी शिक्षक द्वारा बनाए गए किसी प्रश्न पत्र में छात्र समूह का अधिक अंक पाना क्या निश्चित रूप से क्या दर्शाता है? तो सही उत्तर है शिक्षक ने अच्छा पढ़ाया है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बालक जिसमें औसत दर्जे की वृद्धि है किंतु वह पूर्ण विकसित वातावरण में पल रहा है, ऐसा बालक प्राप्त करेगा। ऑप्शन जीवन में सब कुछ, ऑप्शन में एक श्रेष्ठ जीवन, ऑप्शन से एक औसत जीवन, ऑप्शन डी जीवन में कुछ भी नहीं। क्वेश्चन एक बालक जिसमें औसत दर्जे की बुद्धि है किंतु वह पूर्ण विकसित वातावरण में पल रहा है, ऐसा बालक क्या प्राप्त करेगा? तो सही उत्तर है एक श्रेष्ठ जीवन। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायः भाई बहन माता पिता एवं शिक्षक डैश प्रमुख स्रोत माने जाते हैं अपने बालकों के लिए। ऑप्शन अभिवृत्तियों के, ऑप्शन बी प्रेरणा के, ऑप्शन सी सूचनाओं के, ऑप्शन डी मतों के। तो सही उत्तर है प्रेरणा के। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य है ऑप्शन संवेगात्मक विद्रुपताओं को दूर करने की स्थिति, ऑप्शन बी संपूर्ण व्यक्तित्व की संतुलित कार्य प्रणाली, ऑप्शन सी कुसुमायोजन का लक्षण, ऑप्शन डी तीव्रतम उत्तेजनशीलता की स्थिति। क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य क्या है? तो सही उत्तर है संपूर्ण व्यक्तित्व की संतुलित कार्य प्रणाली। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दिन पहले किसी छात्र ने आपको बेवकूफ बनाया था, उस छात्र द्वारा कक्षा में एक अच्छी सूझ देने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ऑप्शन आप इसे स्वयं जांचना प्रारंभ करेंगे, ऑप्शन आप इसकी अपेक्षा करेंगे, ऑप्शन सी आप किसी अन्य छात्र से इसे जांचने के लिए कहेंगे, ऑप्शन आप इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। क्वेश्चन एक दिन पहले किसी छात्र ने आपको बेवकूफ बनाया था, उस छात्र द्वारा कक्षा में एक अच्छी सूझ देने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो सही उत्तर है आप इसे स्वयं जांचना प्रारंभ करेंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या अनुशासन का आधार नहीं हो सकता? ऑप्शन लक्ष्य उपलब्धि के लिए इसकी अच्छी भूमिका को स्वीकारना, ऑप्शन नियम पालन की महत्ता को स्वीकारना, ऑप्शन व्यक्ति के अंतर्निष्ठ अधिकार एवं गौरव को स्वीकारना, ऑप्शन स्वतंत्रता समानता एवं न्याय के मूल्यों को स्वीकारना। क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या अनुशासन का आधार नहीं हो सकता? तो सही उत्तर है व्यक्ति के अंतर्निष्ठ अधिकार एवं गौरव को स्वीकारना। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी चीज एक शिक्षक को अधिक प्रभावी बना सकती है? ऑप्शन है यदि छात्रों को पाठ के प्रश्नों के उत्तर जानने में सहायता करे, ऑप्शन यदि वह अनुदेशन सहायक सामग्रियों का उपयोग करे, ऑप्शन सी यदि वह अध्येता को पढ़ाए जा रहे पाठ में प्रयोजन ढूंढने में सहायता प्रदान करे, ऑप्शन डी यदि वह उदाहरण दे तथा पाठ में बीच बीच में प्रश्न पूछे। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी चीज एक शिक्षक को अधिक प्रभावी बना सकती है? तो सही उत्तर है यदि वह उदाहरण दे तथा पाठ में बीच बीच में प्रश्न पूछे। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कई विशेषज्ञ पुस्तक खोलकर परीक्षा प्रणाली की
वकालत करते हैं। ऐसे करने पर अपने उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए अन्य प्रकार के परीक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें बोर्ड द्वारा काफ़ी संख्या में पुस्तकों की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें प्रश्न पत्र बनाने में अधिक क्षमता की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें छात्र सहभागिता की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन, कई विशेषज्ञ पुस्तक खोलकर परीक्षा प्रणाली की वकालत करते हैं। ऐसे करने पर क्या होगी? तो सही उत्तर है प्रश्न पत्र बनाने में अधिक क्षमता की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीई नामक अवधारणा के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ऑप्शन पोर्टफोलियो द्वारा मूल्यांकन। ऑप्शन बी मूल्यांकन के लचीले ढंग से योजना बनाना। ऑप्शन सी शिक्षक को मूल्यांकन के काफ़ी कार्यों में व्यस्त रखना। ऑप्शन डी अध्येता के शिक्षक एवं गैर शिक्षक दोनों पक्षों का निर्धारण करना। क्वेश्चन है, सीसीई नामक अवधारणा के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो सही उत्तर है पोर्टफोलियो द्वारा मूल्यांकन करना। ऑप्शन ए सही जवाब है। दोस्तों, अगर आप भी सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।